हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन नाट 11। तो बापूजी जो है वो अपने घर पे सब कुशल वापस आ चुके हैं और सब कुछ इस दफ़ा सुलझ चुका है, यानी फ़िलहाल का सुलझ चुका है। और उसके बाद में जेठालाल जो है वो रात का टाइम होता है, सोने जाते होते हैं। फिर भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि आगे जो 2025 है वो अच्छी तरह गुजरे, यानी सबका। तो वो प्रार्थना वगैरह करके सो जाते हैं। उसके बाद में फिर ये दिखाया है कि वो सवेरे उठ के जिस तरह अपने शॉप पे जाते हैं उस तरह उठ के तैयार होकर अपनी शॉप पे जाते होते हैं। तो फिर रास्ते में कोमल भाभी, हाथी भाई मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद में पोपटलाल मिलते हैं, पोपटलाल से बातचीत होती है और फिर एक दूसरे को छोड़ने की बात होती है कि मैं अगर वहाँ तक जा रहा हूँ तो तुमको छोड़ देता हूँ। कभी पोपटलाल ये कहते हैं, कभी जेठालाल ये कहते हैं। उसके बाद में वो अपनी दुकान पहुँचते हैं। तो वैसे कोमल भाभी जब मिलती हैं तो उनको मतलब ये दुआ देती हैं, उनके लिए प्रार्थना करती हैं कि 2025 में आपकी बहुत ज़्यादा सेल हो आपकी शॉप पर। तो जब वो अपनी शॉप पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं, यानी कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए, और वो सामान लेते जाते हैं और शॉप से बाहर निकलते जाते हैं। तब नट्टू काका और बाघा इसी में लगे होते हैं। तो जेठालाल ये सब देख के बहुत खुश थे कि बहुत सारी ग्राहक की और बहुत उनका सामान जो है बिक रहा है और मेहनत कर रहे होते हैं। नट्टू काका और बाघा बहुत सारी मेहनत कर रहे होते हैं, इन्हें हर ग्राहक को संभालते होते हैं। तो जब सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, जब सभी अपना सामान वगैरह लेके उनकी शॉप से चले जाते हैं, तो फिर जेठालाल बहुत ही खुशी में नट्टू काका को बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हो गया कि नया साल शुरू हुआ और इतना सारा हमारा सामान जो है वो बिक गया। तो यहाँ पर नट्टू काका उनसे अपनी जो है पगार, जो कि जेठालाल कभी नहीं बढ़ाते हैं, तो नट्टू काका कहते हैं पगार बढ़ानी है, सैलरी बढ़ाने के लिए। तो जेठालाल खुशी में उनकी 20% मेरे ख्याल से सैलरी बढ़ा देते हैं। तो फिर बाघा भी कहता है कि मेरी भी बढ़ा दो सैलरी। तो जेठालाल उसको 15% बढ़ा देते हैं बाघा के लिए। बाघा ये पूछता है कि मेरी 15 क्यों, तो एज का डिफरेंस बता के जेठालाल टाल देते हैं और बहुत ही सब मिलके खुश होते रहते हैं। इतने में बाघा देखता है कि बापूजी दुकान में दाखिल हुए और जेठालाल को बोल रहे हैं उठ जा। जेठालाल को बोल रहे हैं उठ जाने के लिए और पकड़ के उसको झंझोड़ रहे हैं। तो वही जेठालाल की नींद खुलती है और वो देखते हैं कि वो अपने घर पर ही हैं, है ना। तो यहाँ जो हम सपना नहीं समझते, सपना नहीं दिखाई देता, वो सपना निकल रहा है। तो इसी तरह मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पोपट की जो पहले की AI की भविष्यवाणी है और जो अब सारा कुछ होगा, ऐसा मतलब मुझे डाउट है, अभी ये रियल है या नहीं है मुझे नहीं पता, कि सारा ही कुछ सपना निकलने वाला है, एक बहुत बड़ा सपना। तो चलो फ़िलहाल तो इसकी बात करते हैं एपिसोड 4301 और 4302 की प्रोमो की। तो जो है उठा देते हैं, फिर जेठालाल उठते हैं। फिर बापूजी उनको गुस्सा करते हैं क्योंकि वो सवेरे जल्दी नहीं उठते कभी काम पे जाने के लिए। तो उसको नहाने के लिए बोलते हैं जेठालाल को और तैयार होकर शॉप पे जाने के लिए बोलते हैं। फिर जेठालाल जो है वो तैयार होकर सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य देवता को मतलब जल अर्पण करते हैं। सब वो करते होते हैं ना हमेशा पूजा। तो वो करने के बाद में सामने से जब वो करते होते हैं, सामने से आवाज़ देती हैं बबीता जी उनको आवाज़ देती हैं और कहती हैं कि रुकिए मैं आपके लिए, मतलब उनके लिए कुछ मिठाई बनाई हो शायद से, उनके घर पे आने का कहती है। तो जेठालाल तो खुश। बबीता जी को देख के जेठालाल का क्या हाल होता है वो तो सारी पब्लिक को मालूम है। तो इतने खुश हो जाते हैं। फिर अब ये सोचते हैं कि अभी बापूजी तो बिल्कुल एक पैर पे खड़े हैं कि तो जब वो पलट के अंदर आते हैं, मतलब गैलरी से अंदर आते हैं, बापूजी दुकान जाने के लिए कहते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं वो दरवाजे के पास जाके बबीता जी का रास्ता देखते होते हैं। फिर बापूजी के कहने पर कि अब तक गया क्यों नहीं, बोलते हैं कि मैं ज़रा वो लोटा है जिससे पूजा की वो अंदर रख दूँ किचन में। फिर वो लोटा किचन में ले जाके रख भी देते हैं बांध से। फिर भी रास्ता देखते हैं तो बबीता जी नहीं आती। अय्यर आते हैं, वो भी रसगुल्ला लेके, जो कि बबीता जी सारों को मतलब बांट रही होती हैं। और सोडी के घर पे बबीता जी को भेजकर अय्यर जो है वो जेठालाल के घर आता है, क्योंकि उनकी प्रेम कहानी अय्यर को कुछ पता होती है और इसीलिए जेठालाल का जो मूड है वो ऑफ हो जाता है। फिर इसी तरह वो अपनी शॉप पर चले जाते हैं। शॉप पर जाने के बाद में फिर वहाँ पर अपने सपने को शायद से बताते होते हैं, बाघा और नट्टू काका को बताते हैं। तो नट्टू काका और बाघा ये कहते हैं कि ये तो सपना था, अगर आप थोड़ी देर और सो रहे होते तो जो माल आना था, यानी इतनी बिक्री सपने में दिख गई कि इतनी बिक्री हो गई है शॉप में। तो बाघा कहता है कि अगर आप थोड़ी देर और सो जाते तो जो हमारे यहाँ माल जो ख़त्म हो गया पूरा, जो आपने सपने में देखा, तो कम से कम वो माल तो रियल में आ जाता अगर आप सोते होते। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो पार्ट सारे एक ही हैं, कि जो रामसन की वॉशिंग मशीन जो चाहिए थी, है ना, क्योंकि रियल में तो माल उनकी दुकान में नहीं है। अभी वो सपने से जब उड़ गए तो जब शॉप पहुँचे तो पता चला कि माल जो है वो ख़त्म हो चुका है पहले का, और शायद से कोई मशीन लेने आता हो, ऐसा मतलब हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं जो हम नहीं देखते हैं। तो मशीन लेते आता होगा तो वहाँ से मशीन उनको नहीं मिलती। जेठालाल जो मंगवा के देने की बात करते हैं और कॉल करते हैं, जब जहाँ से वो माल उठवाते हैं तो वहाँ से मनाही हो जाती है।
तो इस तरह वो एक मुसीबत में आ जाते हैं, यानी साफ इनकार कर दिया जाता है उनको माल देने से। तो ये जो है 4301 एपिसोड है पूरा, और एक जो है प्रोमो है 4302 का, जो कि आज मेरे ख्याल से टेलीकास्ट होना है वो एपिसोड। तो फिर कहीं ना कहीं अब मुझे ये डाउट हो रहा है ना, कि सपने में सपना और सपने में सपना तो नहीं है, कहीं ऐसी बात तो नहीं है। तो ये मुझे ऐसा डाउट सा लग रहा है, क्योंकि बापूजी जो है वो एक भविष्यवाणी का एक ही मतलब जो पोपटलाल ने बताया, और तो और दया भाभी की वापसी का भी बार बार बोला जा रहा है। मेरे ख्याल से वो भी एक सपना ही दिखाएगा, क्योंकि देखो दया भाभी जो है वो आने वाली तो है नहीं वापस, है ना। तो ज़ाहिर बात है, अब सपने में सपना यही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बापूजी ने जगा दिया। बापूजी का पाकिस्तान से होकर आना भी मुझे सपना लगा था। आप दुकान में गए हैं, जेठालाल फ़ोन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन सामने वाले ने माल देने से इनकार कर दिया। जेठालाल परेशानी में पहुंच गए, शायद से माल ना मिलने के कारण लोग वापस जा रहे हैं दुकान से। 2025 में ऐसा हो रहा है ना। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सारा मिलके एक बड़ा सा सपना होने वाला है, क्योंकि दया भाभी की आने की बात सुंदरलाल भी कह रहा है, बापूजी भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि बिल्कुल ये बार आएगी। और रियल में हमको पता है दया भाभी नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सपना हो सकता है।